यूक्रेन के अलग अलग मेडिकल यूनिवर्सिटी में करीब 22,000 से अधिक भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। युद्ध काल के दौरान ये सभी छात्र यहां से पलायन कर गए और ऑपरेशन गंगा के तहत इन छात्रों को भारत पहुंचाया गया। लेकिन अब इन छात्रों का भविष्य अधर में है। दरअसल यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करना भारत की तुलना में काफी सस्ता है और यहाँ की गई पढ़ाई की काफी ज्यादा मान्यता है। हम यूक्रेन के राजधानी कीव में हैं और ये बोगोमोलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है। यहाँ इस पूरे देश का ये सबसे बड़ा मेडिकल यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना 1841 में की गई थी और रूस द्वारा, उस समय सोवियत संघ हुआ करता था, उस समय रूस द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ 10,000 छात्र मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, जिसमें से लगभग 1300 छात्र विदेशी होते हैं और दुनिया के 56 देशों के छात्र यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर अगर भारतीय छात्रों की बात करें तो लगभग 800 से 1000 की संख्या के बीच सिर्फ भारतीय छात्र एक एक साल में पढ़ाई करते हैं। तो इससे कल्पना कर सकते हैं कि ये मेडिकल यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी है। लेकिन अब भारतीय छात्रों का भविष्य अधर में है, क्योंकि छात्र यहाँ से पलायन कर चुके हैं। अधिकतर छात्रों की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई ऑनलाइन पढ़ पाना थोड़ा कठिन होता है। सर्जरी जैसी चीजों को सीखना ऑनलाइन थोड़ा कठिन होता है। पर इस समय युद्ध के हालात हैं यहाँ पर और युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच। ऐसे पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई है। आपको दिखाते हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी की तस्वीर। ये देखिए मेन गेट जो कि इस कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, बंद है। कोई भी डायरेक्टर, प्रोफेसर यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। जितने हॉस्टल हैं वो हॉस्टल खाली हो चुके हैं। यहाँ सिर्फ सिक्योरिटी है और वो सिक्योरिटी भी यहाँ के सेना की है। चूंकि इसी मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा हॉस्पिटल भी है, जिसमें इस युद्ध में घायल हुए सैनिकों का इलाज चल रहा है। तो ऐसे पर यहाँ इन छात्रों को ऑनलाइन टीचिंग दी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य अधर में है। आपको बता दें कि भारत की तुलना में यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करना थोड़ा सस्ता होता है। बहुत सारे छात्र पूरे भारत भर से यूक्रेन के अलग अलग मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आते हैं और 6 साल का यहाँ पर कोर्स होता है और फिर भारत जाकर वो एक एग्जाम देने के बाद वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं और यूरोप के कई देशों में वो आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक अच्छा करियर सेट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल युद्ध के बाद दुनिया के 56 देशों के छात्रों को, भारत सहित 56 देशों के जो छात्र यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई करने आते हैं, उनका भविष्य अधर में है। साथ ही साथ आपको बताएं कि ये जो कॉलेज है बोगोमोलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसमें सिर्फ 1200 मेडिकल स्टाफ है जो बच्चों को पढ़ाता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये मेडिकल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर जनरल मेडिसिन की पढ़ाई की जाती है, डेंटिस्ट्री की पढ़ाई की जाती है, फार्मेसी की पढ़ाई की जाती है। इसमें इंग्लिश, यूक्रेनियन और रशियन भाषा में यहाँ पर पढ़ाई की जाती है। तो और इसकी बहुत मान्यता है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनेस्को हो गया, MCI हो गया, इस प्रकार की संस्थाएं यहाँ के छात्रों के डिग्री को मान्यता देती हैं। और आपको साथ ही साथ बताएं कि यहाँ जो 1200 से 1500 प्रोफेसर होते हैं, उसमें से रिसर्च किए हुए यानी PhD धारक जो डॉक्टर हैं वो 855 डॉक्टर हैं। 205 डॉक्टर जो है वो डॉक्टर ऑफ साइंस हैं। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये मेडिकल यूनिवर्सिटी है। लेकिन इस समय युद्ध के हालात हैं, आपको सन्नाटा पसरा नजर आएगा। सिर्फ कुछ जो यूक्रेनी सेना के जवान हैं वो गश्त लगाते हुए नजर आ जाते हैं। वजह यह है कि इसका एक हिस्सा सैनिक सेना द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां पर घायल सैनिकों का इलाज चल रहा है। हमने यहाँ अंदर जाकर बात करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ कोई डायरेक्टर या प्रोफेसर उपलब्ध नहीं है। जानकारी ये दी गई कि सभी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है और फिलहाल ये जो परिसर है वो सेना के कब्जे में है और सेना इसे संचालित और नियंत्रित कर रही है। कुल मिलाकर बात करें भारत के नज़रिए से तो भारत के 22,000 छात्र यहाँ पर पढ़ते हैं। हर साल बहुत सारे छात्र डिग्री लेकर निकलते हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में प्रैक्टिस करते हैं। जिन छात्रों को भारत में प्रैक्टिस करना होता है वो भारत जाकर एक एग्जाम देकर आगे वो भारत में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जब युद्ध होता है, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं जो छात्र हैं उनकी जो पढ़ाई है वो ज़्यादा प्रभावित हुई है। और इस दौरान, युद्ध के दौरान, हमने देखा कि किस प्रकार से भारतीय छात्रों ने यहाँ से पलायन किया और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ा। लेकिन एक छात्र को छोड़कर सभी छात्रों को सुरक्षित भारत पहुंचा दिया गया है। पर निश्चित तौर पर उन छात्रों के मन में भी होगा कि उनकी पढ़ाई को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस होगा, उनकी डिग्री को लेकर उनके मन में सवाल होंगे। पर जो जानकारी मिल रही है कि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। हालांकि ये स्थिति कब सामान्य होगी, कब बच्चे फिर से यहाँ पर आएंगे, हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करेंगे, इसकी जानकारी या इसे कोई पुख्ता तौर पर कोई दावा नहीं कर सकता। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज, कीव, यूक्रेन।